अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो डिस्कवरीज पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जो कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस पार्टिकल होता है, यानी न्यूट्रल स्पीशी होती है। अब इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज और प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये है एटम का मॉडल जो है वो प्रपोज किया था सबसे पहले किसने, रदरफोर्ड ने। यानी रदरफोर्ड से पहले भी जो है वो थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल एटम का पेश किया था, जिसमें उसने कहा था कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज बॉल होता है, जो कि पुडिंग की तरह जैसे होता है, और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, जैसे प्लम्स जो है वो पुडिंग के अंदर इम्बेडेड होते हैं यानी किसी कस्टर्ड के अंदर। तो लेकिन रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल पेश किया था वो इम्प्रूवमेंट थी प्रीवियस जितने भी एटम के मॉडल पेश किए गए थे उनमें। तो अर्ली 19th सेंचुरी में जो है रदरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने एटम का जो है वो मॉडल प्रपोज किया। इसके मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन इसके मॉडल को जो है वो बेस माना गया और फिर बाकी डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो आगे काम किया और एटम के मॉडल को पेश किया। अब असल में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, वो रदरफोर्ड जो है उसने ये देखा कि नहीं, वो ये देखना चाहता था कि एटम में जो है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर 19th सेंचुरी में जो है रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया, और उससे यानी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उसने ये प्रूव किया कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, यानी एटम के सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं। अब हमने पहले डिस्कवरीज तो पढ़ी, यानी प्रोटॉन हमें पता है कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन असल में वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो वो बताया किसने था कि एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन पाया जाता है। तो वो फिर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उससे पता चला कि एटम का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स कि एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है इट वाज द इम्प्रूवमेंट ओवर प्रीवियस मॉडल, लेकिन ये भी जो है वो इनकम्प्लीट मॉडल है। अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उसने क्या किया, यानी उसने स्कैटरिंग की थी किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। यानी इन 1909 रदरफोर्ड अंडरटूक का सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनमें से उसने जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो बम्बार्ड किया था इनटू अ वेरी थिन सैंपल ऑफ गोल्ड फॉयल, यानी गोल्ड की बनी हुई शीट ली और उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हीलियम सोर्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जब किसी दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं, रेडिएशंस होती हैं, जब वो रेडिएशंस के दूसरे पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं तो मज़ीद नए जो हैं वो रेडिएशंस या नए एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसने गोल्ड फॉयल के ऊपर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अब थॉमसन का जो मॉडल था उसके मुताबिक क्या था कि द पार्टिकल्स वुड ओनली बी स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत कम हद तक जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं, मुड़ते हैं। लेकिन जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था उसने देखा कि दे वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स एंड कुड इवन बी रिफ्लेक्टेड स्ट्रेट बैक टू द सोर्स, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल पर मुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट बैक यानी वापस जो है यानी सीधे गुजर जाते हैं, कुछ जो है बगैर मुड़े ही वापस यानी बगैर टकराए ही वापस मुड़ जाते हैं। तो फिर जो गोल्ड फॉइलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके लिए उसने जो है एक गोल्ड फॉइल शीट ली। फॉइल हम कहते हैं शीट को, गोल्ड की बनी हुई शीट थी। उसके बाद उसने लेड ब्लॉक सोर्स लिया, जिंक सल्फाइड की बनी हुई एक शीट थी, स्क्रीन ली और अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स के सोर्स को उसने गोल्ड फॉइल की शीट के ऊपर जो है बम्बार्ड किया। और जब यहाँ पर बम्बार्डमेंट हुई तो ये क्या है, उसने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे यानी जो है वो गुजर गए हैं गोल्ड फॉइल में से, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, यानी रिफ्लेक्शन हो गई, यानी वो मुड़ गए हैं। और कुछ जो हैं वो उनकी डिफ्लेक्शन जो है स्मॉल एंगल पर होती है। तो जो है उसके इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, यानी वो क्या चाहता था कि क्या आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स शूट स्ट्रेट थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द प्लम पुडिंग मॉडल आर नॉट इनफ टू डिफ्लेक्ट द पार्टिकल्स, यानी प्लम पुडिंग के मुताबिक पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर मुड़ते नहीं हैं। तो उसने भी अल्फा पार्टिकल्स का जो शूट किया था, यानी उनकी जब बम्बार्डमेंट की तो उसको भी यही था कि जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर यानी टकरा रहे हैं वो ज़्यादा एंगल पर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन रियल आउटकम क्या है, जो एक्चुअल था नतीजा वो क्या निकला कि अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इन सम इंस्टेंसेस, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इससे टकराए तो वो कुछ हद तक जो हैं वो उनकी डिफ्लेक्शन शो हुई, यानी वो डिफ्लेक्ट कर गए।
दिस सुजेस्ट दैट द हिट समथिंग लार्जर, यानी इसका मतलब क्या था कि वो किसी ऐसी चीज़ के साथ टकराते हैं जो बहुत बड़ी है और उससे टकराने के बाद जो है वापस मुड़ जाते हैं। तो ये आगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी जस्ट जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में जस्ट हमने ये बताना है कि कैसे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने करवाई गोल्ड फॉइल शीट के ऊपर, और जो है गोल्ड फॉइल शीट के बाहर जो है उसने यहाँ पर जो है जिंक कोटेड जो है वो एक स्क्रीन रख दी ताकि इसके ऊपर जो है वो आउटकम्स या रिजल्ट्स को देखा जा सके। जो ऑब्जर्वेशन थी जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल शीट के साथ टकराए, तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उसने देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट यानी गुजर जाते हैं, यानी सीधा ही जो है गोल्ड फॉइल शीट में से गुजर जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट बैक यानी सोर्स से टकराने के बाद जो है वो वापस मुड़ आते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं। पेज नंबर 31 पे जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, जिसमें आप लोगों ने ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पूरी डिस्कवरी बतानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा जी, क्या है, रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसको हम कहते हैं, गोल्ड की शीट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और ये देखने के लिए कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम में इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए उसने क्या किया, ही बम्बार्डेड यानी उसने बम्बार्ड किया अल्फ़ा पार्टिकल्स को ना 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल यानी इतनी थिकनेस की गोल्ड फॉइल शीट से उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, दे आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम या हीलियम न्यूक्लियाई। These are actually helium nuclei. They can penetrate through matter to some extent. He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or screen coated with zinc sulfide as shown in figure. He proved that the plum pudding model of the atom was not correct. उसने प्रूव किया कि plum pudding model जो है वो एटम का करेक्ट नहीं था। लेकिन ये क्या है, ये हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि क्या हैं, हीलियम न्यूक्लियाई हैं, पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है हीलियम न्यूक्लियाई। अब इसके दरमियान में ये क्या है, गोल्ड के एटम, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो देखिए ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर सीधे गुजर गए, जबकि कुछ जो है उनकी डिफ्लेक्शन हुई है स्मॉल एंगल पर, जबकि ज़्यादा कुछ जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो रिपल्शन हो गई यानी वहाँ से टकराने के बाद मुड़ गए। तो जो है ये एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया, इसका रिज़ल्ट देखने के लिए यहाँ पर एक जिंक कोटेड शीट जो है जिंक सल्फाइड से कोटेड शीट या स्क्रीन जो है वो यहाँ पर रख दी ताकि इनके रिजल्ट्स को या ऑब्जर्वेशंस को देखा जा सके। तो ये आप एक्सपेरिमेंट इसमें पूरा लिखेंगे। उसके बाद आगे हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में आती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास टू द फॉइल एंड रिफ्लेक्टेड। ज़्यादा पार्टिकल्स जो है इस फॉइल में से बगैर मुड़े ही गुजर जाती हैं। देखें आपको सीधे नज़र आ रहे हैं, तो बगैर मुड़े ही यहाँ से पार्टिकल्स जो है वो गुजर जाते हैं। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, अब 20,000 पार्टिकल्स को उसने यहाँ पर जो है वो बम्बार्ड किया था, तो उन 20,000 पार्टिकल्स में से उसने देखा कि फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल, कुछ जो हैं वो लार्ज एंगल पर मुड़ जाते हैं, एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक और हिटिंग द गोल्ड फॉइल, और कुछ जो हैं वो गोल्ड फॉइल से बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन जो है वो शो करते हैं, और कुछ जो हैं वो वापस मुड़ जाते हैं। तो ये क्या है ऑब्जर्वेशन। तो आज के आपकी डायरी क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेज नंबर 31 पूरा याद करना है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं शॉर्ट में आती हैं तो इसका आप लोगों ने होमवर्क करना है।